अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अल्मास। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो आयोटा 7 इसको आपने इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। आयोटा 7 तो सबसे पहले क्या करेंगे, याद रखना है कि इसकी जो पावर है वो कौन सी होनी चाहिए, इवन नंबर में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं, तो आपने इसको इवन नंबर बनाना है इसकी पावर को। तो इवन बनाने के लिए मुझे आयोटा 6 अलहदा करना पड़ा, आयोटा 1 अलहदा करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। इस वजह से 7 को मैंने इवन नंबर उसका बनाने के लिए एक आयोटा इसमें से सेपरेट कर दिया और ये पावर फिर क्या बन गई, इवन हो गई। अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की शेप में इसको लेकर आना है। आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 2 6, यानी कि इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया और ये आयोटा मैंने इसके साथ मेंशन कर दिया। जी स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है दो वैल्यूज़ कौन कौन सी, कि आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 के अंडर रूट के, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, तो हमने इसको स्क्वायर की शेप में बनाया ताकि हम यहाँ पे -1 पुट कर सकें। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, पावर की 3 डॉट आयोटा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि जिसकी पावर ऑड हो तो उसका माइनस माइनस ही रहता है, जिसकी पावर इवन हो उसका अंदर वाला माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास -2 है ना, उसकी पावर अगर मैं 2 रखता हूँ, इवन नंबर लेता हूँ, तो ये -2 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 2 × 2 4। यानी कि अगर पावर हो इवन नंबर तो अंदर वाला माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर होता 2 की पावर 4 माइनस होता अंदर, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाना था, प्लस में, और आंसर आना था +16। तो मालूम हुआ अगर पावर हो आपकी इवन नंबर 2 4 6 8 इस तरह की अगर पावर हो तो अंदर जो माइनस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। लेकिन अगर पावर हो ऑड, मसलन के 1 हो, तो ये -2 ही रहेगा। इसी तरीके से अगर -2 की पावर हो 3 तो ये -8। इसी तरीके से अगर -2 की पावर हो 4 तो ये -16 5, तो ये हो जाएगा -32। तो मालूम हुआ अगर पावर हो इवन नंबर तो अंदर वाले माइनस जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। अगर पावर इसकी ऑड नंबर हो तो माइनस का साइन वैसे ही रहता है। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो अब इसकी पावर क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हो तो अंदर वाला माइनस माइनस ही रहेगा। -1 आंसर है डॉट आयोटा। -1 की पावर 3 का मतलब है, -1 की पावर 3 का मतलब है कि -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस दोबारा से माइनस आ जाएगा। तो पता चला अगर पावर हो ऑड तो अंदर वाला माइनस चेंज नहीं होता। तो इस वजह से -1 आयोटा, -1 की पावर 3 का आंसर क्या है, -1। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था हमें जो आयोटा के ऊपर पावर चाहिए होती है वो कौन सी होनी चाहिए, इवन नंबर। तो 50 इवन नंबर है, तो इसका मतलब है इसका आयोटा अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आयोटा स्क्वायर किया और बाहर लिखा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से 50 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये आ गया 25, -1 की पावर 25, -1 की पावर 25। तो ये 25 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर अंदर वाले माइनस को माइनस ही रहने देता है, तो आंसर आएगा -1। तो यही इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा 12
आयोटा 12, तो आपको पता है 12 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसको जो है ना वो आयोटा सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इवन बनानी होती है, इसकी पावर क्या है पहले से इवन है। तो आयोटा स्क्वायर अलग कर लेंगे, पावर 6 की आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, पावर 6 पावर क्या है इवन, तो अंदर वाला माइनस माइनस ही रहेगा और +1 आ जाएगा, ठीक है। -1 की पावर थी 6, तो -1 की पावर का 6 है कि -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6। जब 1 को 1 से बार बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 1 ही रह जाता है, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इस वजह से हमने इसका आंसर क्या लिखा +1, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो माइनस आयोटा की पावर है 8, तो आपको पता है पावर जब अप्लाई करेंगे तो अंदर वाला माइनस, पावर कौन सी है इवन, तो इवन होने की वजह से अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा 8। अब आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर कर लें और 4 कर लें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और बाहर आएगा 4, तो 4 आपको पता है अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 1 को 1 की पावर 4 मतलब 1, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन रिपीट किया। आपको मालूम है कि जब हम पावर इवन होगी, पावर जब ओड होगी तो अंदर वाला माइनस वैसे ही रहेगा, तो माइनस आयोटा 5 आ गया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसका माइनस सेपरेट कर देना है और आयोटा 5 को इस तरह लिख लेना है, ठीक है। और माइनस को अब दोबारा से जो है ना माइनस एंड पे ही इसको अप्लाई करेंगे। तो अब क्या करेंगे, आयोटा मैंने आपको बताया था कि हमें हमेशा पावर चाहिए होती है इवन, तो आयोटा 4 अलग कर दिया और 1 आयोटा अलग कर दिया। अब माइनस वैसे ही आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, 2 × 2 करेंगे 4 बन जाएगा, तो इस आयोटा 4 को इस तरह से लिख लिया और इसके साथ क्या आ गया आयोटा। माइनस वैसे ही आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और उसका स्क्वायर किया डॉट आयोटा, तो स्क्वायर की वजह से अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 आ गया डॉट आयोटा। 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा, 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा आयोटा, लेकिन ये बाहर माइनस है तो इसके साथ माइनस भी आ जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि माइनस को आपने बाहर इसका लिख लेना है ताकि कहीं पे गड़बड़ ना हो जाए आपसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि पावर कौन सी होनी चाहिए इवन, लेकिन ये कौन सी है ओड, तो आपने इसको पहले इवन करना है। 26 अलग कर दिया, आयोटा की पावर 1 अलग कर दिया, तो आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर कर दी 13, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो 26 बन जाएगा डॉट आयोटा, यानी कि इसको मैंने इस शेप में लिख दिया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और 13 डॉट आयोटा। तो आपको पता है जिसकी पावर ऑड हो तो अंदर वाले माइनस को वो चेंज नहीं करती, तो -1 ही आ जाएगा डॉट आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, और ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनका कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से ज़ाहिर किया जाता है, स्मॉल लेटर जी से। तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं भी इसको जी से ज़ाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वल टू जी रखा। तो जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट को बार से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर बार लगाएंगे तो इसका कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा, तो दोनों तरफ आपने इसका बार लगाया। तो अब ये कॉन्जुगेट अभी मालूम नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में जब इसका कॉन्जुगेट मालूम होगा तो सिंपल सा काम है, जो आयोटा वाली वैल्यू होगी उसका साइन चेंज कर देना, तो ये उसका आ गया कॉन्जुगेट, यही इसका आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट किया। आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जी से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर जी से।
ठीक है। अब आपने करना है इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके ऊपर लिया दोनों के ऊपर बार। तो जब बार को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो आयोटा वाली वैल्यू है ये इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जी से। तो ये माइनस आयोटा आ गया। तो माइनस आयोटा जब इन दोनों के ऊपर आप इसका जो है ना वो बार लेंगे यानी कि कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो आयोटा वाली वैल्यू के साथ माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो बस यही इसका आंसर होगा, यानी कि ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। सेम एज इधर भी ऐसे ही करेंगे। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट किया, इसको पहले z के इक्वल रखा -3 + 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट करने के लिए दोनों तरफ क्या अप्लाई किया? बार। तो जब बार अप्लाई किया तो सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया उसका कॉन्जुगेट, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसका भी आपने कॉन्जुगेट मालूम करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल लेटर जी से डिनोट किया जाता है, माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट को इस बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमने इसका लिया कॉन्जुगेट। अब जब कॉन्जुगेट इसका बार अप्लाई करेंगे -4, तो याद रखना है सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये इसका आ गया कॉन्जुगेट। नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। तो ये भी इसको भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो जी से डिनोट कर सकते हैं आप इसको, -3। ठीक है, तो जी बार इसका कॉन्जुगेट किया। ठीक है, जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो सिर्फ आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन नंबर्स का रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके बताना है। तो आपको पता है जिसके साथ जो सिंपल वैल्यू है वो रियल है, जो आयोटा के साथ हो जो आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। तो अब आपने जस्ट ये बताना है, लेकिन आपको पता है इस तरह के नंबर्स जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हो उनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से डिनोट किया जाता है, तो हमने इसको जी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें से रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट ऑफ जी, रियल पार्ट ऑफ जी, जी का रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट क्या है? 1। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या होगा इसका इमेजिनरी पार्ट? आयोटा के साथ क्या है? 1, तो ये 1 इसका इमेजिनरी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आयोटा साथ में फिर से मेंशन कर देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। जैसे कि क्योंकि इमेजिनरी हमने इधर जो लिख दिया तो इधर आयोटा इमेजिनरी चीज़ को शो कर रहा है, तो इमेजिनरी इधर जो है मेंशन कर दिया, तो दोबारा से आयोटा लगा के उसको इमेजिनरी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपने जस्ट आयोटा के जो साथ है वो वैल्यू लिखनी है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये कितने बोर्ड मार्कर्स हैं, तो आप कहेंगे 2। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे 2 बोर्ड मार्कर्स, तो ऑकवर्ड सा लगता है। ठीक है, तो आप जस्ट क्या कहेंगे? ये कितने बोर्ड मार्कर्स हैं? 2। तो ये अच्छी एक पैटर्न है। अगर आप दोबारा से रिपीट करेंगे 2 बोर्ड मार्कर्स, तो वो थोड़ा सही नहीं लगेगा। इसी तरीके से हमने उसको इधर बता जो दिया कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो फिर आयोटा दोबारा से भी लगाएं तो आयोटा भी इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे इधर भी लिख दिया कि इमेजिनरी है, तो इसलिए जस्ट आपने आयोटा के साथ वाली वैल्यू लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट आपको पता है हर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको जी से डिनोट किया, तो इसको कहा रियल पार्ट ऑफ जी। जी का रियल पार्ट क्या है? -1। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? रियल इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? +2। तो जस्ट 2 लगा दें। ठीक है, प्लस लगाएं या ना लगाएं मतलब प्लस ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी जी से डिनोट किया, -3 आयोटा +2। ठीक है, तो उसने जानबूझ के स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इसको आगे पीछे किया, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना।
रियल पार्ट ऑफ z, तो z का रियल पार्ट क्या है जिसके साथ आयोटा ना हो वो, तो ये 2 है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है जी z का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू -3, आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो है इमेजिनरी पार्ट -3। अब इसकी तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको भी किससे डिनोट करेंगे, z से, -2 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है ये -2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है जी, आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो -2, वो भी क्या है -2। तो यही इसका आंसर, बस यही बताना था आपने इन क्वेश्चंस में कि नंबर में रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, इसमें भी आपने रियल एंड इमेजिनरी बताना है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको z से डिनोट किया, इसका रियल पार्ट नहीं है तो आप 0 लगा लें अपनी तरफ से, और ये आपके पास आ गया एक कम्प्लेक्स नंबर, और आपने इसका रियल पार्ट अलग करना है। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, इसका रियल पार्ट आप 0 लिख दें, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जी इसका, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट -3 है। इसी तरीके से आपके पास ये नंबर है, इसको भी ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसको जो है हमने z से डिनोट किया, और इसका रियल पार्ट क्या है जी, रियल पार्ट ऑफ z 2, तो ये 2 उसका रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ जो मेंशन है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, तो यही जो है ना वो सिंपल से क्वेश्चन थे, जस्ट रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स ही बताने थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये एक इक्वेशन दी गई है, आपने इसमें से x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, और सेम पहले आयोटा y + 1, ये इक्वेशन हमने नीचे लिख ली, 4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो चूँकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इस वजह से पहले हम ऐसा करते हैं, रियल नंबर्स अलग कर लेते हैं। ये भी रियल है, ये भी रियल है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो कौन से हैं, रियल नंबर। तो ये दोनों रियल नंबर अलग कर लिए, और ये जो है ना वो इमेजिनरी नंबर्स अलग कर दिए। यहाँ पर पहले से ही वो एक तरफ मौजूद हैं, ये रियल ये इमेजिनरी। अब क्या हुआ, ये रियल है ये इमेजिनरी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखें, कंपेयर कर लें इसको। x + 1, क्योंकि उसने हमें बताया कि ये दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल, इस वजह से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लें, x + 1 = 4, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लें, आयोटा y = -3 आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा इस आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल, या ऐसे ना करें, आयोटा को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y का आंसर क्या आ गया जी, -3। तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रखा। ठीक है, तो रियल पार्ट को जब रियल के इक्वल रखा तो इधर से आंसर क्या आएगा, 4, ये +1 उधर जाके -1, तो आंसर आया जी 3। तो यही आपने मालूम करना था, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। सो x = 3 एंड y = -3, तो यही आपने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट इसमें यही छोटा सा प्रॉब्लम था कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने रियल को रियल के और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखना है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.5 हुई कंप्लीट। 2.5 के सिर्फ 4 मेन क्वेश्चंस थे, और 4 के 4 क्वेश्चंस को हमने कम्प्लीटली उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी, और चैनल को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अलमास को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।